हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में जो लेसन प्लान अपन देखने वाले हैं, मैथ्स का लेसन प्लान, जो अनुरूप शिक्षण पाठ योजना कहे, अनुरूप शिक्षण या फिर दैनिक पाठ योजना सिमुलेशन, जो सरल ब्याज पर आप किस प्रकार से जो लेसन प्लान बनाना रहेगा। तो अपना टॉपिक रहेगा सरल ब्याज। सरल ब्याज पे आपको किस प्रकार से जो लेसन प्लान कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है लेसन प्लान का, वो ज्वाइन कर ले ताकि वहाँ पे भी आपको टाइम टू टाइम जो लेसन प्लान के संबंधित इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बाकी व्हाट्सअप नंबर दे के कोई भी इश्यू आए तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो कोई भी इश्यू है तो लेसन प्लान जो अपना रहेगा कि सरल ब्याज अपना प्रकरण जो टॉपिक कर दिया सरल ब्याज। फिर आता है पाठ का महत्व। विद्यार्थी सरल ब्याज को जो समझ पाएंगे, विद्यार्थी सरल ब्याज का दैनिक जीवन में उपयोग कर पाएंगे। फिर विषय वस्तु विश्लेषण जो कंटेंट एनालिसिस, मूलधन ली गई या फिर दी गई जो धनराशि मूलधन कहलाती है। समय, जितने समय के लिए धन दिया जाता है या लिया जाता है वो समय। दर, प्रतिशत, जो प्रतिशत से मूलधन पर लगाया गया ब्याज, कितनी दर से अपन ब्याज लगा रहे हैं। सरल ब्याज मूलधन इंटू ब्याज इंटू दर बट्टा 100। मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज। सामान्य उद्देश्य, विद्यार्थी ब्याज की गणना कर सकेंगे। विद्यार्थी ब्याज पर जो पैसे देने हेतु चिंतन कर सकेंगे। विद्यार्थी ब्याज पर दी गई या ली गई राशि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ये हो जाने के बाद में आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य 6 होते हैं, लेकिन आपको कोई भी 4 उद्देश्य करने रहते हैं। जनरली जो नॉलेज, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल किया जाता है, अभिरुचि और अभिवर्ती, वो भी आप कर सकते हो। इसमें जो पहले आ जाता है आपका ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में आपका लिखना है विद्यार्थी सरल ब्याज का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी सरल ब्याज के जो एक एक नियम का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी सरल ब्याज से संबंधित प्रश्नों को स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी सरल ब्याज के आदर्श प्रश्नों का उदाहरण दे सकेंगे। विद्यार्थी दैनिक जीवन में सरल ब्याज से संबंधित प्रश्नों व समस्याओं को हल कर सकेंगे। फिर आ जाता है स्किल। कौशल में आपका होगा विद्यार्थी सरल ब्याज से संबंधित प्रश्नों का हल करने में जो दक्षता हासिल करेंगे। ये हो जाने के बाद में शिक्षण सामग्री, लपेट फलक, गतिविधि प्रपत्र, संकेतक, चौक, डस्ट, ये कर सकते हैं। शिक्षण विधि, निगमन विधि, आगमन विधि, शिक्षण प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी सरल ब्याज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान हो जाने के बाद में हमेशा प्रस्तावना आती है। प्रस्तावना में आपको 3 कॉलम बना देने हैं। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र अध्यापिका क्रिया, या फिर आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि विद्यार्थी अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया या फिर विद्यार्थी क्रिया। क्रम संख्या सबसे पहले जो फर्स्ट में लेंगे। उधार ली गई या दी गई राशि को क्या कहते हैं? मूलधन। मूलधन का उपयोग के बदले जो राशि दी जाती है या ली जाती है उसे क्या कहते हैं? ब्याज। मूलधन में ब्याज जोड़कर जो राशि प्राप्त जो लौटाई जाती है उसे क्या कहते हैं? मिश्र धन। उधार दिए गए लिए गए धन पर जिस हिसाब से प्रति सैकड़ा जो ब्याज दिया जाता है लिया जाता है वो क्या होती है? दर। और सरल ब्याज की गणना किस प्रकार से की जा सकती है? यदि मूलधन, दर और ब्याज दिया हो तो ये हो जाएगा संभावित उत्तर। ये हो जाने के बाद में अपना आता है उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम सरल ब्याज की गणना करने की जो विधि का अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद में प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको 4 कॉलम बना देने हैं या फिर आप 3 कॉलम बना सकते हैं। जो से मेन टीचिंग पॉइंट लेना है आपको, फिर छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका या फिर विद्यार्थी अध्यापक क्रिया। फिर तीसरा कॉलम बनेगा अपना छात्र क्रिया और श्यामपट जो ब्लैक बोर्ड वर्क। सबसे पहले टीचिंग पॉइंट ले लिया समय की गणना। एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। एक जो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 367 दिन। लीप वर्ष कितने वर्ष के बाद आता है? 4 वर्ष। ये अपने जो बौद्ध प्रश्न या विकासात्मक प्रश्न भी कर सकते हैं। आदर्श प्रश्न, 3 वर्ष 5 माह 15 दिन को वर्ष में बदलो। प्रश्न में कितने माह, जो कितने वर्ष और कितने दिन दिए हुए, तो छात्र क्रिया में 3 वर्ष और 5 माह और 15 दिन दे रखे हैं। 5 माह को वर्ष में बदलिए, वर्ष में आ जाएगा 5/12 वर्ष। 15 दिन को माह में बदलिए, पहले माह में बदलेंगे तो 15/30, ये हो जाएगा 1/2 माह। फिर 1/2 माह को वर्ष में बदलिए, 1/2 बट्टे में 12 कर देंगे, 1/24 वर्ष। इस प्रकार कुल समय कितने वर्ष हुई? तो संभावित उत्तर समय की गणना में कुल समय हम इस प्रकार से जोड़कर ज्ञात कर सकते हैं।
इसमें आ जाएगा छात्र अध्यापक जो समझकर अपनी नोटबुक में जो लिखेंगे, जो साथ से हम जो ब्लैक बोर्ड वर्क है इसमें आपको कुल समय की गणना की जा रही है, इसे जोड़कर जो बताएंगे। फिर आ जाता है टीचिंग पॉइंट की सरल ब्याज जो एक एक नियम। आदर्श प्रश्न की 150 रुपये का जो 2 वर्ष पर ब्याज 9% की दर से ज्ञात कीजिए, कथन दे दिया। और उसके बाद में आता है मूलधन कितना दिया हुआ है 150 रुपये, समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष और दर कितनी दी हुई है 9%। तब सरल ब्याज कितना होगा संभावित उत्तर। छात्र अध्यापक कथन में जो आप ये भी कर सकते हैं 100 रुपये का जो 1 वर्ष का ब्याज 9 रुपये होता है, 1 रुपये का 1 वर्ष में 9 बट्टा जो 100 रुपये, 150 रुपये का 1 वर्ष में ब्याज हो जाएगा 9 बट्टा 100 इंटू 150। अतः 150 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज जो मानक सूत्र से निम्न प्रकार ज्ञात किया जाएगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। गतिविधि प्रपत्र आपको ये देना रहेगा। ये हो जाने के बाद में जो आपने सूत्र द्वारा जो गणना की जाएगी और ब्लैक बोर्ड वर्क में आप ये जो गणना आप कर रहे हैं वो यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं। फिर तीसरा टीचिंग पॉइंट आ जाता है आपका सरल ब्याज जो सूत्र द्वारा। सरल ब्याज सूत्र द्वारा किस प्रकार करेंगे छात्र अध्यापक कथन में, अतः एक एक नियम द्वारा सरल ब्याज जो मानक सूत्र निम्न होगा कि सरल ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। तो जो आपने उदाहरण लिया था 150 इंटू 9 इंटू 2 बट्टा 100 बराबर 27 रुपये। छात्र अध्यापक ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क में सरल ब्याज जो आप जिस प्रकार से कर रहे हैं वो इसमें कर दिया। फिर मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन 150 रुपये था, ब्याज 27 रुपये हो गया, टोटल 177 रुपये जो श्यामपट कार्य में आपका आ जाएगा। मूलधन इक्वल टू मूल जो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। छात्र कथन में जो गतिविधि प्रपत्र देगा और उसका मूल्यांकन करेगा। गतिविधि प्रपत्र जैसा कि आप इस प्रकार से बना सकते हैं, जो पहले बहुविकल्पीय प्रश्न और फिर रिक्त स्थान की पूर्ति दे दी, अति लघुतरात्मक प्रश्न दे दिए, लघुतरात्मक प्रश्न दे दिए। ये हो जाने के बाद में आ जाता है आपका मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में पहले सबसे पहले वस्तुनिष्ठ या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न 6 माह में वर्ष में कैसे परिवर्तन करेंगे आप बताना, आपको कितने वर्ष होते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करो, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस स्पेस दे दिया। और अति लघुतरात्मक प्रश्न में कि लीप वर्ष कितने वर्षों के बाद आता है। सरल ब्याज ज्ञात करने का जो सूत्र क्या होता है। लघुतरात्मक में एक प्रश्न दे दिया कि 200 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज 6% दर से ज्ञात कीजिए। मूल्यांकन प्रश्न हो जाने के बाद में आता है आपका गृह कार्य प्रश्न। 180 रुपये का जो 1.5 वर्ष का 9% की दर से सरल ब्याज ज्ञात करो। 500 रुपये जो 15% की दर से 30 दिन का सरल ब्याज वो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से गृह कार्य हो गया। उसके बाद में जो आता है आपका संदर्भ या फिर पाठ्य पुस्तक भी आप इसमें कर सकते हैं। संदर्भ जहाँ से आप टॉपिक ले रहे हैं वो आप इसमें जो मेंशन भी कर सकते हैं। बाकी इस प्रकार से आपको ये लेसन प्लान बनाना रहेगा। बाकी कोई भी डाउट वगैरह रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।